नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर, साथ ही साथ आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। तो जल्दी से आइए, आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक हार्दिक स्वागत रहेगा, हार्दिक अभिनंदन रहेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑल न्यू दी 11 मिनट शो, यानी कि अब आपको अपना 11 मिनट शो एक नए अवतार में देखने को मिलेगा, जिसमें कि डेली मैं आप सभी के सामने सुपर फास्ट तरीके से मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर सैकड़ों वोकैब्स बेटा जी क्लियर करने जा रहा हूं। तो चलिए मेरे लाडले, करते हैं आज के इस धमाकेदार शो की एक शानदार शुरुआत। ये 2025 का सबसे पहला एपिसोड आज हमारा होने जा रहा है, और अब ये लगभग हर हफ्ते आपको 5 शो मेरी तरफ से जो हम मिला करेंगे मंडे टू फ्राइडे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, करते हैं आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत, जिसमें कि हम अपनी वोकैब्स के साथ में तांडव करने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया बात, अब जो ये हमारा एपिसोड है, इसमें ध्यान रखना कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 2025 के अंदर कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो एग्जाम आपका है, यानी कि आप उसमें सेलेक्ट होंगे ही होंगे अगर आप ईमानदारी से डेडिकेटेड होके लग जाते हैं। तो सबसे पहला काम, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कम्युनिटी में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास की पीडीएफ यानी कि 11 मिनट शो की पीडीएफ कंसिस्टेंटली मिलती रहे। चलिए लाडले, लेट्स गेट स्टार्टेड, करते हैं शुरुआत। आज का जो ये मेरा शो है, ये 2024 में जो आपका सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, वहां पर जितने वन वर्ड्स पुटअप आपसे किए गए हैं उनको डेडिकेटेड होने जा रहा है। सबसे पहला हमारा जो वन वर्ड है, ये आपसे कहता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। किसी भी व्यक्ति या फिर किसी इवेंट के बारे में जो एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं एनेक्डोट। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई? एनेक्डोट। एनेक्डोट यानी कि सीधी सी बात हो गई किस्सा। एनेक्डोट क्या होता है भैया? किस्सा। क्या होता है लाडले? किस्सा। इसको ध्यान रखना, एंटीडोट अगर आपने कर दिया तो एंटीडोट का मतलब हो जाएगा एक ऐसी दवाई जो कि जहर के असर को कम करने का काम करती है। और अगर मैंने इसी को कर दिया एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद, यानी कि पहले आने वाला कोई भी शब्द या फिर किसी भी चीज से पहले आने वाली कोई भी चीज, उसे हम बोलते हैं बेटा एंटीसीडेंट। पोयम हम सभी जानते हैं, स्केच जानते हैं, और नैरेटिव यानी कि चीजों को जब हम वर्णनात्मक चीजों से यानी वर्णनात्मक रूप में चीजों को लेकर के आते हैं, तो उसी को हम सभी क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसी को हम बोलते हैं बेटा नैरेटिव। क्या बोलेंगे मेरे लाडले? उसी को हम बोल देंगे लाडले क्या? सीधा सीधा नैरेटिव। चलो जी आगे बढ़ जाता हूं। और नैरेटिव से एक बात याद रखना बेटा, नैरेशन। नैरेशन का मतलब होता है चीजों का एक तरीके से व्याख्या करना, यानी चीजों का बेटा कथन, यानी कि आपकी क्या बेटा? स्पीच, जहां से हमारी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच चैप्टर निकल करके आता है। चलिए, और यहीं से हमारा वर्ड निकलता है नैरेटर। क्या मेरे प्यारे बेटा? नैरेटर यानी कथानक, यानी कथा को कहने वाला, यानी कि वर्णन करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसी को हम बोलते हैं नैरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज। वह जो है निपुण है बहुत सारी भाषाओं को बोलने में। तो सबसे पहली बात, प्रोफिशिएंट आपको पढ़ा रखा है। प्रोफिशिएंट यानी कि लाडले दक्ष, दक्ष कह दो या फिर आप इसी को कह दो निपुण। क्या कह दो मेरे भाई? निपुण। निपुण यानी बिल्कुल एक तरीके से पारंगत हो रखी है भैया। तो पारंगत को, दक्ष को क्या क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रियस बोलते हैं, प्रोफिशिएंट, इफिशिएंट, हैंडी, डिजर्विंग, एड्रोइट, एडेप्ट। ध्यान रखना, सबसे बढ़िया शब्द क्या आएंगे बेटा जी? एडेप्ट होगा आपका इसी में होगा एड्रोइट, आपका स्किल्ड, आपका हैंडी, डिजर्विंग, आर्टफुल, वर्टियोसो, एक्सपीरियंस्ड, वो सारे शब्द आ गए। तो जो बहुत सारी भाषाएं बोलने में एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? सीधी सी बात है मल्टीलिंगुअल। क्या बेटा? मल्टीलिंगुअल, क्योंकि मल्टी यानी मैनी। भाई मल्टी किसको दिखाता है? मैनी को दिखाता है, और मैनी के साथ हमेशा क्या आता है? प्लरल काउंटेबल नाउन। लेकिन यदि आपने मैनी के साथ में आर्टिकल ए का यूज किया तो आपका नाउन कैसा आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर वर्ब भी कैसे आते हैं? सिंगुलर वर्ब, और नॉर्मली क्या आते हैं? प्लरल वर्ब। बेटा बाई किसको दिखाता है लाडले? टू को दिखाता है, और टू को और कौन दिखाता है बेटा? डी दिखाता है ना। यानी जैसे कि बाइलिंगुअल यानी जिसके अंदर दो भाषाएं हो या फिर जो दो भाषाओं में हो। और भाई मोनो, मोनो किसको दिखाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर जी सिंगल को। किसको लाडले? सिंगल को। जैसे बेटा मैंने बोला मोनोगैमी यानी एक शादी करने की प्रथा, बेटा बाईगैमी यानी कि दो शादी करने की प्रथा, और बेटा एक तरीके से पॉलीगैमी यानी बहुत शादियां करने की प्रथा। तो जिसके अंदर बहुत सारी भाषाएं बोलने का हुनर हो, उस व्यक्ति को आप बोलेंगे बेटा मल्टीलिंगुअल। प्लस एक ईडियम हमारे यहाँ से बनता है गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि बोलने की में बहुत ज्यादा एक अलग जो कला होती है इंसान के अंदर बोलने की, उसे बोलते हैं बेटा गिफ्ट ऑफ द गैप। क्या बोलते हैं लाडली? गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात को लेकर के बहस करना शुरू कर देता हो।
हाँ जी, अक्सर ऐसे लोग आपने देखे होंगे ना जो बहुत बहस करते हैं भाई, बिना मतलब ही बहस करने लग गए, है ना। एक तो इडियम मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ा रखा है, डेविल्स एडवोकेट। बेटा याद आ रहा है ये इडियम, डेविल्स एडवोकेट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहस इसलिए करता है क्योंकि उसकी बहस करने में बढ़ाई है। अब जो यार बहुत बहस करता है नहीं, वो बड़ा झगड़ालू है यार, और झगड़ालू को हम बोलते हैं बेटा कॉन्टेंशियस। क्या लाडले? कॉन्टेंशियस, यानी कि बहुत ज्यादा झगड़ालू, यानी विवादास्पद, जिसको आप डिस्प्यूटेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? डिस्प्यूटेबल बोल सकते हैं या फिर डिबेटेबल बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये कौन हो गया? झगड़ालू हो गया। बेटा रेटिशेंट लाडली मौन होता है, कौन बेटा? मौन। रेटिशेंट हो गया, क्विशेंट हो गया, है ना, क्विशेंट हो गया यानी कि मौन। इसी को साउंडलेस, स्पीचलेस, कंसाइज, पिथी, टर्स, ये सारे के सारे शब्द बोल सकते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? आप बोलोगे सर जी गैरुलियस। क्या मेरे प्यारे बेटा? गैरुलियस। या फिर जो बात नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? टॉकेटिव। क्या बोलते हैं लाडले? टॉकेटिव। इसी का सबसे अच्छा शब्द होता है आपका वोल्यूबल। क्या होता है लाडले? वोल्यूबल। या फिर आप इसी को बोल सकते हैं ट्रिफलर, माउथी, गैबी, चैटी, आउटस्पोकन, है ना। कितने सारे के सारे वर्ड्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। कॉवर्ड बेटा कायर होता है, जिसको आप लिली लिवर्ड बोलते हैं, या फिर जिसको आप जो है बेटा टिमिड बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है? ब्रेव होता है, वैलेंट होता है, या फिर बेटा वेलर होता है, गैलेंट होता है। तो वो सारे के सारे शब्द आ जाते हैं। और बेटा विरेशियस, क्या वर्ड आ गया मेरे प्यारे बेटा जी आपके सामने? विरेशियस, यानी कि जो व्यक्ति बिल्कुल ईमानदार है, जो व्यक्ति एकदम बिल्कुल ट्रस्टफुल है, जो व्यक्ति एकदम बिल्कुल अपराइट है। अपराइट जानते हो बेटा क्या होता है? अपराइट का मतलब होता है खरा है। क्या है बेटा? खरा है, ईमानदार है, ट्रस्टफुल है, ट्रस्टवर्दी है। या फिर मेरे प्यारे बेटा जी इसको आप बोलेंगे एक बढ़िया वर्ड सोलेमन, SOLEMN, सोलेमन। सोलेमन का मतलब क्या होता है? सत्यनिष्ठ। क्या मेरे प्यारे बेटा? सत्यनिष्ठ, जिस व्यक्ति के अंदर सत्यता हो, जो व्यक्ति बिल्कुल ईमानदार हो, उसी को आप बोलते हैं लाडले क्या? वीरेशियस। क्या मेरे बेटा जी? वीरेशियस। बताओ किसी लाडले को कोई दिक्कत आई अभी तक? आप बोलेंगे नहीं सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई है। आगे बढ़ता हूं भैया। ए पर्सन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड। भाई ध्यान से देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई रेस्पॉन्स ही ना हो अच्छे बुरे को लेकर के। हाँ जी भैया, कितना भी अच्छा कर लो तुम इसका, लेकिन इसे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है अच्छे और बुरे के लिए। तो बेटा ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं स्टोइक, यानी कि लाडले उदासीन। क्या मेरे प्यारे बेटा? उदासीन, यानी कि ना सावन हरे ना भादो सूखे, उसी को आप बोलेंगे बेटा स्टोइक। भाई स्क्रिप्टिक नहीं हो सकता, काइनिक निंदक हो गया। और फोबिक, फोबिक यानी बेटा भयभीत। फोबिक क्या होता है लाडले? भयभीत, जो बिल्कुल एक तरीके से डरा पड़ा है, उसी को आप बोलेंगे बेटा क्या? आपका लाडले भयभीत। और स्क्रिप्टिक का मतलब हो गया बेटा एक तरीके से अनिश्वरवादी, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल हर चीज पर संदेह करे। क्या मेरे प्यारे बेटा जी? इसको आप बोलेंगे संदेहवादी। और संदेहवादी को एक कैटेगरी में अगर आप चाहो तो इसको आप एथीस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसी को बेटा? एथीस्ट, यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं कर रहा। वो कौन हो गया? वो स्क्रिप्टिक हो गया। चलो, मोरबिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली इज सो कॉल्ड, यानी जब एक व्यक्ति को शराब पीने की लत लग जाए तो उस शराब पीने की लत को हम क्या कहेंगे? आप बोलोगे सर जी डिप्सोमेनिया। क्या बोलेंगे बेटा? डिप्सोमेनिया, शराब पीने की लत। बिल्कुल सही बात है भैया। मैनाइक, जिसके अंदर बेटा लत लग चुकी हो, है ना। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की लत होती है बेटा। और जब बात शराब की आएगी तो ध्यान रखना बेटा जी, अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बेटा? अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल के लिए ध्यान रखो, जो व्यक्ति हमेशा डेली दारू पीता है, शराब पीता है बेटा, उसको हम बोलते हैं टिपलर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टिपलर। उसी को हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट, ठीक है। जो कभी शराब नहीं पीता उसे बोलते हैं बेटा टी टोटलर। टी टोटलर। क्या मेरे प्यारे बेटा? टी टोटलर। ए पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक इज सो कॉल्ड टी टोटलर। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति शराब पिए हुए है, नशे में धुत है, तो उस नशे में धुत को बोलते हैं बेटा पिस्ड। क्या बोलते हैं लाडले? पिस्ड। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं इनएब्रिएट। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बेटा? इनएब्रिएट। इनएब्रिएट, ध्यान रखना बेटा, नशे में धुत। जहां शराब बेटा बनती है उसको क्या बोलते हैं लाडले? डिस्टिलरी। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टिलरी। इसी प्रकार से जहां शराब इकट्ठा होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? सेलर, यानी कि अर्थात ठेका। क्या मेरे प्यारे बेटा? ठेका। ठेके पर काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं बेटा? विंटीर बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? विंटीर बोलते हैं। तो ये शराब वाले सारे वाक्य याद रखना। डिप्सोमेनिया, शराब पीने की लत हो गई। जो रोजाना पी रहा है बेटा वो टिपलर या फिर शॉर्ट हो गया, यानी कि वन हु इज हैबिचुअल ड्रिंकर।
जो बेटा कभी ना पिए शराब आदि तो वो टी टोटलर है, जिसने अभी भी पी रखी है बेटा वो पिज्ड है, इनेब्रिएट है, और जहां शराब बनेगी वो डिस्टिलरी है, जहां शराब इकट्ठा होगी बेची जाएगी वो सेलर है, और जो लोग बेचते हैं शराब को उसे आप क्या बोलते हैं बेटा, विंटीर बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा जी, विंटीर बोलते हैं। चलो आगे बढ़ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर। हाँ मेरे प्यारे बेटा, दैट कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पहुंचा ना जा सके तो आप बोलेंगे इनअसेसिबल। बिल्कुल सही बात है। अफोर्डेबल नहीं हो सकता, अफेबल बेटा मिलनसार होता है, अफेबल। हाँ जी बेटा, मिलनसार एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे मिलजुल के चलता हो उसे बेटा अफेबल बोलते हैं। और लाडले मिलनसार को ही हम क्या बोलते हैं, सोशिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सोशिएबल बोलते हैं। इसी को आप लाडले क्या बोलेंगे मेरे साथ, एमिएबल बोलेंगे। इसी को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, एमिकेबल बोलेंगे। और जो हमेशा समूह में रहे उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीगेरियस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेंडली बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेंडली बोलते हैं। क्योंकि यहां पर क्या वर्ड आ गया बेटा, एमी आ गया। अरे एमी किसको दिखाता है बेटा जी, फ्रेंड को दिखाता है लाडले। एमी रूट वर्ड किसको दिखाता है, फ्रेंड को दिखाता है। जैसे एक वर्ड आता है एमिकेबली, यानी बेटा मैत्री पूर्वक। क्या लाडले, आपका सीधा सीधा हो जाता है यहां पर मीनिंग मैत्री पूर्वक। तो ये सारे के सारे वर्ड याद रखना। इररिप्रेसिबल कुछ नहीं होगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, यानी कि सरकार का वो नियम या फिर कायदे कानून जिसमें कि हम लोगों को अंदर रहने की सलाह दें, तो वो क्या होता है बेटा, वो कर्फ्यू होता है। सीधी सी बात है भाई, लिमिट नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन तो बेटा बंदिशें होती हैं, और कर्फ्यू हो गया, ठीक है। और जब मैं कह दूं गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, यानी कि सेना का शासन हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, तो आप उसको बोलेंगे बेटा स्ट्रेटोक्रेसी। क्या लाडले, आप उसको बोलेंगे स्ट्रेटोक्रेसी, यानी गवर्नमेंट बाय आर्मी, इस तरीके से सैन्य शासन जिसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट बेटा, आई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल who spend their time together and do not welcome other people into that group, यानी कि सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, लोगों का समूह। बेटा लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं, आप बोलेंगे सर क्लिकी। क्या मेरे प्यारे बेटा, इस क्लिकी। स्क्वाड क्या होता है बेटा, स्क्वाड का मतलब होता है सैनिकों का समूह। लॉबी जहां घूमते हैं, और बेटा एम्प्लॉइज हम सभी जानते हैं। तो आज अभी के लिए 11 मिनट पूरी हो चुकी हैं। आप सभी को आज ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव नाउन कमेंट करके बताने हैं कि भाई आपको कितने कलेक्टिव नाउन लाडले याद है, ठीक है ना। जल्दी से बेटा आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये मेरा इवेंट यानी कि 11 मिनट शो पसंद आया बेटा, लाइक करना, शेयर करना। और एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, डेली मेरे प्यारे बेटा 1:30 बजे से और 3 बजे तक के लिए हमारा एसएससी अड्डा पर बेटा एक बहुत दमदार मेरी जो बेटा क्लास आती है, ठीक है, ध्यान रखना। और डेली शाम को 5 बजे से और 7 बजे तक के लिए बेटा हमारी एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर लाडली मेरी क्लास होती है। यहां पर आपको दोनों ही जगह टॉपिक वाइज चीजें क्लियर कर रहा हूं बेटा। क्या लाडले, टॉपिक वाइज एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूं। तो आप मेरे साथ में इन 2 टाइमिंग पर जुड़ करके अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं, और एकदम विद डिटेल्ड मैनर में, यानी कि एकदम बढ़िया वाली क्वालिटी के साथ आप मेरे साथ पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। वोकैब्स के लिए आपका 11 मिनट शो काफी है। डेली आप देखना, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरी गहराइयों से जा करके आपको हर क्वेश्चन क्लियर करूंगा। तो चलिए मेरे लाडले, मिलता हूं कल फिर सेम टाइम सेम जगह रात को 9 बजे आपके अपने वीडियोस वाले सेक्शन में द 11 मिनट शो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्त, गो फॉर विक्ट्री, खूब मेहनत करो। 2025 इज अवर सिलेक्शन ईयर।